जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको सेंटेंस के बारे में, और आज हमारी इंग्लिश की चौथी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? दो पार्ट में। कौन कौन से में? पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, उद्देश्य भी बोलते हैं, कर्ता भी बोलते हैं और उद्देश्य भी बोलते हैं। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। क्या होता है? काम को करने वाला। अब सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पहले तो ये जान लीजिए सब्जेक्ट होता क्या है कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए क्या कहलाता है बेटा? सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसमें लिखा है मैंने जब क्रिया से यानी वर्ब से, किससे? वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न करे, कौन या किसने का प्रश्न करे, तब उत्तर प्राय क्या प्राप्त होता है? सब्जेक्ट प्राप्त होता है। कैसे? देखो अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन करूं वर्ब से, हु कुक्स फूड, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? हु कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड। तो मदर क्या हो जाएगा इसमें बेटा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं ऐसे करूं खाना किसने बनाया, तो भी क्या जवाब आएगा हमारा? मदर। किसने बनाया खाना? माता जी ने। दूसरा, आई एम गोइंग टू आगरा। मैं आगरा जा रहा हूं। अब मैं वर्ब से कौन करके क्वेश्चन करूं, कोई प्रश्न करूं, वर्ब से पूछूं आगरा कौन जा रहा है? कौन जा रहा है बेटा? जवाब क्या मिला? मैं। जवाब क्या मिला? मैं आगरा जा रहा हूं। तो मैं क्या हुआ इसमें हमारा? मैं हुआ हमारा बेटा सब्जेक्ट। समझ में आया? क्लियर? तो मैं सिर्फ एक नोट याद रखना है जिसमें लिखा हुआ है कि जब क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न करें तब उत्तर प्राय हमें सब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्लियर? दूसरा चलते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं बेटा? विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, वही ऊपर से ले लिया, मदर कुक्स फूड। मदर क्या करती है? क्या करती है मदर? कुक्स फूड यानी खाना पकाती है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ? प्रेडिकेट। आई एम गोइंग टू आगरा। आई एम गोइंग टू आगरा। मैं कहां जा रहा हूं? आगरा जा रहा हूं। लेकिन जा कहां रहा हूं? आई एम गोइंग टू आगरा। तो एम के बाद पूरा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यहां पे मैंने एक नोट लिखा, सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद वाला पूरा पार्ट यानी सब्जेक्ट के बाद का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आप एक बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ पूरा वाला पार्ट, जैसे ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को लेकर पूरा वाला पार्ट लास्ट में क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा। वर्ब के साथ पूरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पोर्शन बचता है सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आया बेटा? यानी सब्जेक्ट का पता करेंगे तो यानी वर्ब से पहले वाला पोर्शन, वर्ब से पहले वाला पोर्शन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के साथ जो भी पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? अच्छा तुमने ये तो देखा होगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कभी एक सब्जेक्ट में कई पार्ट हो सकते हैं, तो
कहने का मतलब ये क्या लिखा होगा, जब कर्ता एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसमें हेड वर्ड होता है, उसमें एक क्या होता है, हेड वर्ड। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसमें एक क्या होता है, हेड वर्ड होता है, और उसमें उसके पहले वाला भाग क्या कहलाता है, क्वालिफायर कहलाता है। उससे पहले वाला भाग क्या कहलाता है, क्वालिफायर कहलाता है। समझे बेटा, जब कर्ता एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो तो उसमें एक क्या होगा, हेड वर्ड होगा, और हेड वर्ड को ही हम मेन वर्ड बोलते हैं। हेड वर्ड भी बोलते हैं और मेन वर्ड भी बोलते हैं। कोई समस्या, जिसमें एक होगा हेड वर्ड और दूसरा होगा क्वालिफायर। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेड वर्ड लिखा, हेड वर्ड क्या होता है बेटा, हेड वर्ड होता है हमारा मुख्य सब्जेक्ट जो होता है, वाक्य का जो मुख्य कार्य करने वाला होता है वही हेड वर्ड कहलाता है। जिसमें कौन कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, इट आ सकता है, देयर आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है, जीरंड आ सकता है। बेटा इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब से पहले अगर टू जुड़ा हो, वर्ब से पहले अगर टू जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, ओके, इंफिनिटिव कहलाएगा। अब जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ी होगी तो वो क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। दूसरा वर्ड जो हमने बताया हेड वर्ड से पहले क्या आता है, क्वालिफायर आता है, क्या आता है, क्वालिफायर आता है। क्वालिफायर में दो पार्ट होते हैं, कौन से, एक तो एडजेक्टिव होता है और दूसरा डिटरमाइनर होता है। एडजेक्टिव तो तुम जानते ही हो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव में विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हो गए, गुड हो गया, बैड हो गया, टॉल हो गया, बिग हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया, बिग हो गया। यानी कहने का मतलब जो जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, वे सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिटरमाइनर में क्या क्या हो सकता है, डिटरमाइनर में ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है, दिस, दैट, these, those, my, our, your, his, her, their, most, little, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिटरमाइनर कहलाएंगे। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो गया, मैंने आपको फ्रेज समझाया था, फ्रेज में मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश, वाक्य का अंश जिसका अर्थ तो हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो। यह हेड वर्ड के बाद आता है, किसके बाद आता है बेटा, हेड वर्ड के बाद आता है, तथा हेड वर्ड की विशेषता, स्थिति या विषय में अन्य कोई बात बताने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, किस बात के लिए प्रयुक्त होता है, हेड वर्ड की या तो विशेषता बताएगा, या उसकी स्थिति बताएगा, या उसके विषय में कोई अन्य बात बताएगा। समझ में आया, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, यानी इसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। चलो अब देखते हैं एक एक्सरसाइज। इसके लिए एक एक्सरसाइज कराते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट छानेंगे। चलो बेटा अब एक्सरसाइज देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छानेंगे। कैसे कैसे, जो मैंने भी आपको बताया कि हमें सबसे पहले जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छानना है तो हमें सबसे पहले वाक्य में हेड वर्ड देखना है। क्या देखना है, हेड वर्ड। हेड वर्ड और हेड वर्ड को क्या बोलते हैं बेटा, मेन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ड। और ये हो क्या कह सकते हैं, मैंने तुम्हें भी बताया था, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इट हो सकता है, देयर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, और जीरन हो सकता है या इंफिनिटिव हो सकता है। ओके, चलो छांटते हैं पहले में। अब इसमें आया मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, माता जी खाना पकाती हैं। तो कौन खाना पकाता है बेटा, माता जी। तो माता जी इसमें क्या होगी, हमारी सब्जेक्ट हो गई, और बचा बचा पूरा का पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ क्लेवर फॉक्स, अ क्लेवर फॉक्स जंप, एक चालाक लोमड़ी कूदी, एक चालाक लोमड़ी कूदी। पहले अब देखो, सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जब एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो तो सबसे पहले हमें हेडवर्ड छांटना होता है। हेडवर्ड क्या होता है, मुख्य कर्ता जो होता है हमारे वाक्य का, वो कौन है। इसमें बात किसके बारे में कही जा रही है, फॉक्स के बारे में। कौन कूदा, फॉक्स। तो ये क्या होगा हमारा हेडवर्ड।
क्या होगा? हेड वर्ड होगा। और मैंने बताया था कि हेड वर्ड से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्वालिफायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्वालिफायर कहलाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? है तो क्वालिफायर। क्या है? क्वालिफायर। और क्वालिफायर में भी क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और फिर बचा ए, और ए मैंने बताया था ए किसके अंतर्गत आता है? डिटरमाइनर के अंतर्गत। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। कोई समस्या? पहले हेडवर्ड छांटना है। हेडवर्ड से पहले वाला पार्ट क्वालिफायर कहलाता है। क्वालिफायर के दो पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। ठीक है? एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। और डिटरमाइनर क्या होता है? ये हमारे सब्जेक्ट की संख्या बताता है, संख्या के बारे में बताता है, उसकी गिनती बताता है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बॉय वॉक्स, इसमें जंप पे क्या बचा? ये प्रेडिकेट बचा। क्या बचा? प्रेडिकेट। कोई आपत्ति नहीं। आगे चलते हैं। वॉक्स क्या है इसमें? ये तो प्रेडिकेट है, इसको तो छोड़ देते हैं। हेडवर्ड क्या है हमारा इसमें? बॉय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हेडवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेडवर्ड। हेडवर्ड ही क्या होता है? सब्जेक्ट ही तो होता है। अब ए है, ए क्या बचा? डिटरमाइनर। मैं इसको डी से इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, क्या हुआ? डिटरमाइनर। कोई समस्या? सही चल रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले हेडवर्ड छांटना है। हेडवर्ड से पहले क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर के दो पार्ट होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, एक डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर हमारे सब्जेक्ट की संख्या को बताता है, एडजेक्टिव हमारे सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। कोई समस्या? आगे चलो। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अरे इसमें तो कंफ्यूजन में आ गए होंगे, सोच रहे होंगे सर इसमें तो वर्ब पहले ही आ गया, पहले ही आ गया, समस्या हो गई। लेकिन बेटा मैंने बताया था कि जो हेडवर्ड होता है हमारा, वो क्या क्या हो सकता है? जीरंड भी हो सकता है। मैंने बताया था वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी क्या होगा? जीरंड होगा। उसको ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब से लेकर सारा पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रेडिकेट कहलाता है। टू वर्ब किस वर्ड से? टू लगा हुआ है, मैंने बताया था, ये भी सब्जेक्ट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सब्जेक्ट में। वर्ब से पहले टू लगा हो तो वो भी हेडवर्ड होता है। अब वैसे तो इनफाइनेटिव होता है, लेकिन इनफाइनेटिव हेडवर्ड के अंतर्गत भी आ जाता है। इसीलिए अब इससे लेके पूरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। इट आ सकता है, मैंने बताया था इट। इट क्या हो जाएगा हमारा? इट क्या हो जाएगा बेटा? इट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इज से लेकर पूरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट कहलाएगा। अब चलते हैं लास्ट। लास्ट है तुम्हारा, इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या देखना है? हेडवर्ड देखना है। क्या देखना है? हेडवर्ड देखना है। तो हेडवर्ड कौन है हमारा? मैं। हेडवर्ड कौन है हमारा? मैं। इसको मैं लिख दूंगा HW लिख देता हूं। हेडवर्ड। समझ में आया? उससे पहले होता है एडजेक्टिव और उससे पहले होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनर। उसके बाद देखो विद अ स्टिक। विद अ स्टिक फ्रेज हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो किसके साथ था? क्या ले रखा था उसने? छड़ी ले रखी थी। क्या ले रखी थी? छड़ी। क्या हुआ? स्लिप हो, फिसल गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और बचा बचा पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले हेडवर्ड छांटना है। हेडवर्ड से पहले क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों होते हैं। ये हमने समझाया आपको सब्जेक्ट के पार्ट। अब आगे की समझाएंगे आपको प्रेडिकेट्स के पार्ट। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप YouTube पर जाएं, वहां पर सर्च करें विद्या भारती निकेतन के सुजानपुर के नाम से। उसमें हमारा स्कूल का YouTube चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ कमियां हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। इसका एक फायदा हो जाएगा, सिर्फ इसका एक फायदा हो सकता है कि लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल बंद पड़ी हुई है,
इससे आपके आस पड़ोस के, आपके घर के बच्चों को घर पर बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने भी आपको बताया कि प्रेडिकेट प्राय क्रिया से प्रारंभ होता है, मैंने आपको बता ही चुका हूं। कभी कभी प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी होता है, तो कभी कभी प्रेडिकेट क्या होता है? अकेला वर्ब भी हो सकता है, और कभी कभी वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले वर्ब के ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वर्ब के साथ जो भी चीजें प्रयोग होती है वो क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यही क्या होता है? वर्ब प्रेडिकेट के पार्ट होता है। दूसरी चीज, जब वाक्य में एक ही शब्द से प्रेडिकेट बने, एक ही शब्द से प्रेडिकेट बने, तो वह पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? वह प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। और बिना वर्ब के प्रेडिकेट बन ही नहीं सकता, बिना वर्ब के प्रेडिकेट बन ही नहीं सकता। ये विशेष ध्यान रखें। कुछ एग्जांपल्स लिए हुए मैंने, इनको मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल में पहला दे रखा है माय मदर लव्स डांसिंग। माय मदर लव्स डांसिंग, मेरी माताजी। डांस किसको पसंद है बेटा? माताजी को। तो मेरी माताजी तो क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि मदर हेडवर्ड हो गया और माय डिटरमाइनर हो गया, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब चल रहा है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में अगर बताता तो अब मैं इसको पूरा एक ही नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? सब्जेक्ट। अब देखो, इसमें मैंने इसको नाम दे दिया, क्या? सब्जेक्ट दे दिया। लव्स, लव्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब हो गई। और वर्ब के बाद मैंने बताया कि वर्ब के बाद जो भी प्रयोग होंगे वो या तो ऑब्जेक्ट होंगे या कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि अगर वर्ब में आईएनजी लगी हो तो वो क्या कहलाएगा? वो जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? जीरंड कहलाएगा। तो इसे मैं एक दूसरा नाम जीरंड भी दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? जीरंड। राधा बीप्स, राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बीप्स मैंने दूसरा वर्ड लिखा। जब वाक्य में एक ही शब्द से प्रेडिकेट बने, वाक्य में एक ही शब्द से प्रेडिकेट बने, क्या कहलाएगा बेटा? प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। और बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बन सकता, इसीलिए बीप्स क्या हो जाएगी? इसमें प्रेडिकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। मनीष सब्जेक्ट हो गया। गेव क्या हो गया? वर्ब हो गई। गेव क्या हो गई? वर्ब हो गई। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। बेटा दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब देखो, अब हमें इसमें ये पता करना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग जो होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और लिविंग थिंग जो होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। तो लिविंग क्या है इसमें? तो ये हो गया क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब वाक्य में अगर लिविंग थिंग्स है ऑब्जेक्ट में तो वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और नॉन लिविंग थिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, यानी तुम्हारे पास सबसे पहले आया क्या? बुकी तो आई डायरेक्ट, तो वही क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। विनीता राइट्स ए लेटर। विनीता राइट्स ए लेटर। विनीता क्या करती है? एक पत्र लिखती है। तो विनीता क्या होगी इसमें? सब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। राइट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। टू सिंग, इसको मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसे क्या बोल सकता हूं? इनफाइनाइटिव। क्या बोल सकता हूं बेटा? समझ में आया? वर्ब से पहले टू लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। तो बेटा देखो, द न्यूज किसने उसको पसंद किया? न्यूज में न्यूज क्या होगी? सब्जेक्ट होगा। मेड क्या कहलाएगा? मेड तो पता ही है क्या होती है? वर्ब होती है। हिम क्या हो गया? इसके वर्ब के बाद प्रयोग होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब बचा हैप्पी। हैप्पी क्या होता है भाई? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है ना? क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या हो सकता है? एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है।
समझ में आया? क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, क्या हो सकता है? फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। ये तीन चीज इसमें हो सकती है। अब आगे चलते हैं। वी मेड अनिल आवर कैप्टन, हमने बनाया अनिल को क्या? अपना कैप्टन। क्या बनाया? अपना कैप्टन। वी क्या हो गया? किसने बनाया? हमने। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेड मींस बनाना, क्या हो गया? वर्ब है। अनिल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये हो गया अवर कैप्टन, अवर कैप्टन, तो ये हो गया नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे आगे चलते हैं। ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज, दादी जी ने हमें क्या सुनाई? कहानियां सुनाई। तो दादी जी क्या होगी बेटा? ये सब्जेक्ट हो गई। टोल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और स्टोरी क्या हो गई? नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक